आज की कहानी का शीर्षक है वो घर जहां कोई नहीं रहता। शहर के बाहरी हिस्से में रेलवे लाइन के पार एक पुरानी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी के आखिरी मोड़ पर एक घर खड़ा था। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा, लेकिन लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। उस घर के बारे में बस एक ही बात मशहूर थी, वहां कोई नहीं रहता, और जो जाता है वो पहले जैसा नहीं लौटता। आरव एक फ्रीलांस पत्रकार था। उसे रहस्यों से डर नहीं लगता था, बल्कि डर ही उसकी कहानी की जान था। जब उसने उस घर के बारे में सुना तो मुस्कुरा दिया। उसे लगा, हर शहर को एक डरावनी कहानी चाहिए ताकि लोग रात को जल्दी सो जाएं। लेकिन जब उसने स्थानीय लोगों से बात की तो हर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मत जाओ वहां, वो घर सांस लेता है। रात को खिड़कियां अपने आप खुलती हैं। और सबसे खतरनाक बात, वहां घड़ी कभी सही समय नहीं दिखाती। आरव ने नोटबुक बंद की और बोला, कल रात मैं वहीं रहूंगा। पूरी चाय की दुकान एकदम शांत हो गई। घर का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन बंद नहीं था। आरव ने धक्का दिया, दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। अंदर धूल थी, पुराने फर्नीचर थे और दीवारों पर पीली पड़ चुकी तस्वीरें। सबसे अजीब बात, घर में कोई बदबू नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी साफ करके गया हो। रात के ठीक 11:47 पर आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया। तभी टिक टिक टिक, घड़ी की आवाज। लेकिन घड़ी तो दीवार पर थी ही नहीं। रात 12:15। आरव को लगा किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आरव। वो चौंक गया। रिकॉर्डर में कुछ भी नहीं आया। फिर वही आवाज, इस बार पास से। आरव, ऊपर आओ। सीढ़ियां चरमराईं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन कदम अपने आप ऊपर बढ़ गए, जैसे किसी ने उसके अंदर का नियंत्रण छीन लिया हो। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। अजीब बात यह थी कि इस घर में कोई रहता नहीं था, फिर अंदर से बंद कैसे? दरवाजे पर लिखा था, खोलना मत। आरव ने कांपते हाथों से कुंडी घुमाई। दरवाजा खुलते ही हवा ठंडी हो गई। अंदर एक पलंग, एक पुरानी अलमारी और दीवार पर टंगी एक तस्वीर। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक बच्चा। बच्चा बिल्कुल आरव जैसा। आरव की सांस रुक गई। उसने तस्वीर पलटी। पीछे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1999, और नीचे, जिसे याद नहीं रहता वही वापस आता है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट चली गई और अंधेरे में किसी ने कहा, तुम चले गए थे, अब लौट आए हो। आरव के दिमाग में झटके से यादें लौटने लगी। एक हादसा, एक आग, एक घर, चीखती हुई माँ और खुद आरव जो डर के मारे भाग गया था। वो घर उसका अपना घर था। जिस दिन परिवार मरा, आरव जिंदा बच गया, लेकिन उसने सब कुछ भुला दिया। और ये घर हर उस इंसान को बुलाता था जो किसी सच्चाई से भाग रहा हो। घड़ी फिर बजी, टिक टिक। इस बार आवाज उसके दिल के अंदर थी। दीवार पर लिखा उभरने लगा, सच स्वीकार करो या यहीं रह जाओ। आरव रो पड़ा। उसने पहली बार कहा, मैं डर गया था, मैं भाग गया था, मैं दोषी हूं। कमरे की हवा हल्की होने लगी। दरवाजा खुल गया। सुबह आरव घर से बाहर निकला। घर वैसा ही खड़ा था, शांत, खामोश। लेकिन अब उसकी खिड़कियां बंद थीं। आरव ने अपनी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो घर अचानक ढह गया। शहर में लोग आज भी कहते हैं, वो घर अब नहीं है। लेकिन सच ये है, वो घर हर इंसान के अंदर होता है, जहां वो अपनी सबसे डरावनी यादें बंद करके रखता है। और जब तक हम सच से भागते रहते हैं, वो घर हमें ढूंढ ही लेता है। कुछ घर खाली नहीं होते, बस उनमें रहने वाला सच इंतजार कर रहा होता है।